स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10 से देखेंगे, है ना। इससे पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 तक का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। आप उसे जा कर के पहले देख सकते हैं अगर आप उस वीडियो को ना देखे हों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है मान याद करें। किस चीज़ का मान याद करें? तो इसका पहला है 5/9 प्लस -8/9। ये क्वेश्चन है, यानी कि इसमें जोड़ना या घटाना है, प्लस या माइनस का काम करना है। फ्रैक्शन का ऐड या सब्सट्रैक्शन है, भिन्न का जोड़ या घटाव, है ना। साइन के हिसाब से जोड़ रहे तो जोड़ना है, घटाव रहे तो घटाना है फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले देखिए समझते हैं, फ्रैक्शन में रहे तो इसको जोड़ते कैसे हैं। इसको जोड़ने का 2-3 तरीका है, जिसमें से एक सिंपल तरीका जो है उसको बता रहे हैं। तो तरीका क्या है कि कोई भी फ्रैक्शन में जब नंबर हो, यानी डिवाइड बटा में हो, तो ऐसे संख्या को जोड़ने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, हर को बराबर कर देना है। जैसे इसमें हर बराबर है, इसका डिनोमिनेटर को इक्वल कर देना है, या इक्वल पहले से है तो फिर अच्छी बात है, उसको इक्वल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि इसका जो हर है डिनोमिनेटर, नीचे वाला जो संख्या वो इक्वल है। तो ऐसी स्थिति में इसको क्या करना है, डायरेक्ट ये ऐड हो जाता है। यानी कि 5 प्लस और माइनस है तो प्लस माइनस क्या होता है, -8, और नीचे 9 है तो 9 को लिख देना है। ठीक है, 9 और 9 कॉमन हो जाता है, 1 लिखना है ना। ऐसा नहीं कि 9 9 81 या 9 9 18, ऐसा नहीं, जोड़ना नहीं है। सिर्फ ऊपर ऐड होता है, नीचे वाला कभी ऐड ये नहीं होता है या माइनस नहीं होता है। नीचे वाला सिर्फ उतार देना है। उसके बाद अब इसको घटाते हैं, कितना होगा, 5 में 8 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, -3 आएगा, है ना। 5 में -8 करें तो -3, क्योंकि 8 में 5 3 हुआ और बड़ा माइनस, इसलिए माइनस लगाएंगे। और नीचे है 9 तो 9 लिख देंगे, कटेगा तो काट देंगे, 3 का 3, 3 3 9, तो कितना आया 1/3 आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर इक्वल ना हो तो जैसे 9/10 प्लस 22/15, तो इसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दिया हुआ है, दोनों का आंसर हर दोनों दिया हुआ। अब हर में देखेंगे, हर इसमें अनइक्वल है, बराबर नहीं। इसमें तो बराबर था इसलिए जोड़ दिए डायरेक्ट, इसमें बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हर को बराबर करने की कोशिश करेंगे। अगर हर बराबर हो जाएगा तो फिर इसी तरह से इसको जोड़ देंगे, है ना। तो हर को बराबर करने के लिए क्या करते हैं, हर है, हर में जो संख्या उसका एलसीएम निकाल देना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल देना है। डिनोमिनेटर में जो संख्या है वो दोनों संख्याओं का, या 3 रहेगा तो तीनों का एलसीएम निकाल देना। तो यहाँ 10 और 15 है, 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, फिर 2 1 2, 3 उतर जाएगा, 3 1 3। इसका एलसीएम कितना है, 5 दूनी 10 तिया 30। ये रफ का कार्य करना है। तो इसका एलसीएम आया 30। तो 30 जो एलसीएम आया उसी को ये दोनों का हर में कर देना है, मतलब गुना करके 30 बना देना है इसका हर को। जैसे 9/10 है तो इसको कितना से गुना करें तो 30 होगा, 3 से, तो ऊपर भी गुना कर देंगे 3 से, तो ऊपर हो जाएगा 9 तिया 27 बटा नीचे हो गया 10 तिया 30। उसी तरह 22/15, तो 15 को कितना से गुना करना पड़ेगा, 30 लाने के लिए 2 से, तो ऊपर भी कर देंगे 2 से गुना, तो 22 दूनी 44 बटा 15 दूनी 30। अब दोनों का हर इक्वल हो गया। अब क्या करेंगे, हर जब इक्वल हो गया तो फिर से उसको लिख लेंगे 27/30 प्लस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले उतार लेंगे, है ना। ऐसे ही है, इसके जगह में ये आया इसलिए इसको लिखे, और 22/15 की जगह 44/30 आया तो इसको लिख दिया। ठीक, अब फिर नीचे इक्वल हो गया, मतलब क्या करते हैं, इक्वल रहे तो एक नंबर को लिख देना है कॉमन, दोनों में से एक नंबर को लिख देना है। उसके बाद ऊपर का जो संख्या है उसको सेम टू सेम वैसे ही उतार देना है, माइनस में तो माइनस में, प्लस में तो प्लस में। उसके बाद इसको जोड़ देना है या घटा देना है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 27 में 22 घटाएंगे तो 5 बचेगा, बटा है नीचे 30। अब माइनस बड़ा है ना, बड़ा साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस लगेगा। क्यों लगेगा माइनस, क्योंकि जब प्लस और माइनस दोनों का साइन हो जोड़ घटा में, तो वही साइन को लगाते हैं जो बड़ा डिजिट में हो। तो 22 और 27 में बड़ा कौन, 27, तो 27 में माइनस लगा हुआ इसलिए माइनस लगाना है। अब ये कटेगा तो काट देना है, 5 का 5, 5 6 30, तो कितना आ गया, -1/30।
6 आंसर 1/6 हो गया इसका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बन जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है -8/19 प्लस -2/57। अब यहाँ भी इक्वल नहीं है, डिनोमिनेटर जो इसका है वो बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, नीचे नीचे का एलसीएम निकाल देते हैं। तो एलसीएम अगर निकालेंगे तो कितना से जाएगा, 19 से ही होगा। 19 का 19, 19 तिया 57। उसके बाद 3 का 3, तो 19 तिया कितना होता है, 57। मतलब इसका एलसीएम आया 57। तो इसका हार को कितना बना देना है, 57। तो बनाते हैं 8/19 कितना से गुना करने से 57 बनेगा, 3 से। तो ऊपर भी गुना करेंगे 3 से। तो 8 तिया 24, माइनस में इसलिए माइनस, और नीचे हो गया 57। उसी तरह -2/57। तो ये तो पहले से है, 57 पहले से आया हुआ है, तो इसको गुना करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे या घटा देंगे, मतलब सही से उतार लेंगे पहले इसको। डायरेक्ट उतारते, ये पहले से आया हुआ है, यानी कि -24/57 -20/57। अब इसको सोल्व करते हैं। तो नीचे बराबर हो गया, तो क्या करना है, उतार देना है सिर्फ, और ऊपर जैसा है वैसे ही ऊपर को भी उतार देना है। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 24 में 2 वो जोड़ें तो 26, माइनस बड़ा में है इसलिए माइनस लगाएंगे, और नीचे 57 है आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से और कुछ और भी क्वेश्चन है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो उसको अपने से बना लीजिएगा, जैसे यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं होमवर्क के तौर पे। पहला क्वेश्चन 7/12 -17/24, इसको आप बना लीजिएगा। दूसरा 1/4 -1/3, इसको बना लीजिएगा। तीसरा है 6/13 -7/15। तो माइनस बहुत ज़्यादा रहने से कोई दिक्कत नहीं, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, है ना, -6 माइनस +7 ऐसा। तो ये 3 क्वेश्चन है, इसको आप बना लीजिएगा। और हो सके तो व्हाट्सएप में अगर जुड़े हुए होंगे तो व्हाट्सएप में हमको सेंड भी कर दीजिएगा, ताकि हम देख पाएँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते, 10 के बाद 11वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है और इसको कैसे सॉल्व करना है उसको देखते हैं। तो 11 नंबर में है मान याद कर, 11 में भी सॉल्व करना है ना। मान याद करें, तो इसमें जोड़ घटाव था, उसमें गुना भाग है ना। तो गुना भाग को कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं 5/7 गुना -3/8 है। अब देखिए इसमें जोड़ घटाव ही थोड़ा सा हार्ड है, गुना करना हार्ड नहीं, इसमें भिन्न है ना। फ्रैक्शन का प्लस माइनस करना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन गुना कोई कठिन नहीं, इसमें सिर्फ सीधा सीधा गुना कर देना है। जैसे 5 तिया 15, माइनस में है तो -15, 7 8 56 आंसर। सिर्फ गुना कर देना है, पहाड़ा याद होना चाहिए। और देखते हैं 3/-5 गुना -5/3। अगर कटेगा तो काट लेना है ताकि गुना करने में आसानी होती है। ये तो नहीं कट रहा था इसलिए गुना कर दी। इसमें देखो कट रहा है, ऊपर का 3 का 3, 3 का 3, यहाँ से 5 का 5, 5 का 5 कट गया। तो क्या बच गया, 1 का 1 ऊपर और नीचे भी 1 का 1। और माइनस माइनस 2 बार है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी इसको सही से लिखें इज्जत से तो 1 आंसर होगा। ठीक, तो गुना करना कोई दिक्कत नहीं है। भाग में थोड़ा सा कंफ्यूज है, देखिए भाग कैसा होगा। ये गुना था, गुना आसानी से हो गया। भाग देखते हैं डिवाइड कैसे होगा इसमें। जैसे 4/2/3 ऐसा है। तो डिवाइड में जब भी रहेगा फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन का डिवाइड जब भी रहे तो उसको क्या करना है, गुना में चेंज कर देना है। मल्टीप्लाई में इसको हमको चेंज करना पड़ेगा तभी बना पाएंगे। जैसे 4 को भाग देना 2/3 से, तो कैसे भाग देंगे, भाग देना तो संभव नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको हम 4 ये गुना भाग जो है उसको गुना में चेंज कर देंगे।
डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, और ऐसे चेंज करेंगे तो क्या होता है, ये जो नीचे वाला संख्या वो ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे, यानी अंश को हर कर देना, हर को अंश, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में कर देना, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में, यानी 3 को ऊपर 2 को नीचे। उसके बाद फिर से गुना कर देना है, या कटेगा तो काट लेना है, जैसे 2 1 2, 2 2 4 कट रहा है, काट दिए तो 2 3 6 आंसर। कोई दिक्कत? और एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे -6/7 है डिवाइड बाय -15। अब देखिए यहाँ भी डिवाइड है, यार ये डिवाइड में है और फिर से डिवाइड भी करना है, बट्टा में, भिन्न में है, फ्रैक्शन में है, और इसको डिवाइड करना है। तो क्या करना है, पहले यहाँ कुछ नहीं तो 1 लगा देते हैं, और इसको भी गुना में चेंज कर देना है। -6/7 भाग की जगह गुना लगा देना है, और ये वाला ऊपर चला जाएगा तो 1 और नीचे आ जाएगा 15। फिर से कटेगा तो काट देते हैं, 3 दूनी 6, 3 5 15, माइनस भी कट गया, तो क्या बच गया ऊपर 3 1 3 और नीचे 5 7 35। क्लियर है? आ गया होगा समझ में? तो इसका भी 1-2 क्वेश्चन दे रहे हैं अपने से बनाने के लिए, इसको बनाइएगा अपने से, है ना। सिंपल है, गुना करना है, और भाग रहे तो उसको पलटा करके और फिर उसको भी गुना कर देना है। जैसे 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, 4/9 गुना -5/7, -4/5 भागा -1/6। ये 2 क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा अपने से, और बुक में बहुत सारा एग्जाम्पल्स भी है तो उसको भी आप बना लीजिएगा ताकि अच्छा से रिवीजन हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें पूछा है कि 2 परिमेय संख्याओं का योगफल -3 है। क्या बोला है कि 2 परिमेय संख्याओं का योगफल -3 है, इनमें से एक परिमेय संख्या -11/6 है, तो दूसरा संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज -3 इन विच फर्स्ट रेशनल नंबर इज -11/6, देन फाइंड द सेकेंड नंबर। तो क्या बोला है कि 2 रेशनल नंबर का जो योग है, जोड़ जो है, योगफल जो है -3 है, जिसमें से एक संख्या दिया हुआ है तो दूसरा हमको ज्ञात करना है। तो कैसे निकलेगा, ये देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसको पहले सिंपल एक क्वेश्चन उठा करके समझ लेते हैं। जैसे अगर हम बोले कि 2 संख्याओं का योगफल, 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का योग बोलेंगे अगर कि 8 है, जिसमें से पहला संख्या 3 है, तो दूसरा संख्या ज्ञात करें। तो अब क्या करेंगे, 2 संख्या यानी 2 नंबर लिए, सम ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू 8 इन विच फर्स्ट नंबर इज 3। यानी अगर 2 संख्याओं का योग 8 है, जिसमें से एक संख्या 3 है, तो दूसरा संख्या कितना होगा, तो दूसरा संख्या कितना होगा 5 होगा, तब ना 5 और 3 8 हुआ। तो ये तो सिंपल था, इसलिए दिख गया कि कितना होगा। लेकिन अब यही 5 जो आया उसको हम बोल दिए 5, तो ये 5 को अगर हम ये दोनों से लाना है, ये दोनों दिया हुआ था हमको, ये दोनों सिर्फ, तो इससे अगर हमको मैथ्स को बना करके सोल्व करके लाना होगा 5, तो कैसे लाएंगे 5, तो कैसे 5 आएगा, तो 8 में 3 घटाने से 5 आएगा, है ना। किसमें, जो योग जो है दिया हुआ उसमें से पहला संख्या को घटा देंगे तो दूसरा संख्या आ जाएगा। तो जस्ट इसी मेथड को यहाँ पे हमको लगा देना है। यानी योगफल दिया हुआ कितना -3, यहाँ योग दिया हुआ था 8, तो योगफल -3 दिया हुआ है, तो -3 लिखते हैं पहले। तो योगफल को किससे घटाए थे, पहला संख्या से, एक जो संख्या दिया हुआ उससे घटा दिए थे, तो आंसर आ गया था। तो इसमें भी पहला संख्या तो दिया हुआ है, एक संख्या है ना, तो उसमें क्या करना है हमको, एक संख्या से घटाना है, तो घटाव लगा देते हैं, उसके बाद पहला संख्या लिख देंगे। तो पहला संख्या कितना माइनस में है, तो ये भी -11/6 हो गया। अब इसको सोल्व कर देते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लगा देते हैं, तो -3/1 और ये माइनस प्लस 11/6। अब ये फिर से आगे फ्रैक्शन का ऐड, अब इसको कैसे जोड़ेंगे, तो हर को बराबर करके, तो हर इसमें 6 है जिसमें सिर्फ 1 है, तो कितना से गुना करने से ये इक्वल हो जाएगा, 6 से करना होगा, है ना। तो 3/1
यहाँ करते 3/1 जो है उसको 6 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे, तो 6 तिया ऊपर 18 और नीचे 6 का 6 माइनस में तो आ गया इक्वल, यानी कि 3/1 को हम लिख सकते हैं कितना, -18/6, और ये पहले से 11/6। अब जोड़ देते हैं, यानी दोनों इक्वल है तो 6 लिख देते हैं नीचे, और ऊपर जैसा दिया हुआ है वैसे ही उतार देना है। उसके बाद जोड़ घटाव कर देना है, माइनस प्लस माइनस होता है, यानी 18 में 11 जोड़ेंगे घटाएंगे तो 7/6, और चूंकि बड़ा माइनस है इसलिए -7/6 हो गया आंसर। आया बात समझ में? जरूर आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोला है -1 में क्या जोड़ा जाए कि 7/5 प्राप्त हो, है ना। तो -1 में क्या जोड़ा जाए, -1 में कितना जोड़े, है ना। हाउ मच एडेड इन -1 टू गेट 7/5, यानी कितना, एक में कितना जोड़े कि 7/5 प्राप्त हो जाए। तो इसको भी एक सिंपल से समझ लेते हैं, डायरेक्ट ये जो रहता है उसमें नहीं समझ में आता है। एक साधारण क्वेश्चन लेते हैं तो अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे अगर हम बोले कि 8 में, तो अभी 8 लिए तो दूसरा ओवर बोलते हैं ना, तो सोचिएगा कि 8 में ही कोई जादू होता होगा। जैसे लेते हैं 9 में क्या जोड़ा जाए कि 9 में क्या जोड़ा जाए कि 5 प्राप्त हो। बोलिए कैसे करना होगा। 9 में क्या जोड़ा जाए कि 5 प्राप्त हो, या इसमें भी कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए इसको कर देते हैं 9 में क्या जोड़ा जाए कि 10 प्राप्त हो। चलिए अब इसको समझिए कैसे करना होगा। 9 में क्या जोड़े कि 10 होगा, तो 9 में 1 जोड़े तो 10 हो जाएगा, हो कि नहीं होगा। हाँ, तो 1 जोड़ने से 10 आ रहा है ना। तो अब 1 को हमको मैथ में इसमें लाना होगा, मुँह जबानी बोलने से नहीं होगा। कैसे लाएंगे, ये दोनों दिया हुआ है तो इसको क्या करने से आ रहा है 1, तो 10 में 9 को घटाने से 1 आ रहा है ना। तो इसी के आधार पर देखिए, ये जो क्या जोड़ा जाए कि ये प्राप्त हो, इसको घटा देना है। किससे घटाना है, तो ये जो संख्या शुरू में दिया हुआ उससे, यानी इसमें 1 में क्या जोड़ा जाए, तो यहाँ था 9 में क्या जोड़ा जाए कि इतना प्राप्त हो, इसमें इतना प्राप्त हो, तो इतना को इतना से माइनस, यानी 10 को 9 से माइनस किए थे, तो इसमें क्या है 7/5 है, तो इसको किससे माइनस करेंगे 1 से, आ जाएगा, है ना। तो लिखते हैं 7/5 माइनस किससे माइनस करें, तो -1 से, तो पहले फिर से माइनस है तो इसलिए -1। अब फिर यहाँ क्या है, कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं। अब या तो हर को बराबर करके यार इसको जोड़ देंगे या घटा देंगे जो होगा, और या एक और मेथड इसमें जान लेते हैं कि हर को तो बराबर करने वाला सीख ही गए हैं। अगर हर को बराबर ना करे तो डायरेक्ट कैसे बनेगा, तो इसको तिरछी गुना कर देते, इसको यहाँ से ऊपर वाला से और इसको यहाँ का ऊपर वाला से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 1 सते 7, यहाँ माइनस माइनस प्लस लिखते हैं, फिर 1 5 का 5 और नीचे 5 का 5, नीचे भी गुना कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आगे सोल्व करें, 5 7 12/5 आंसर। या अगर ये कन्फ्यूजन लग रहा है तो जो बताए थे नीचे हर को बराबर करके वैसा भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है, उम्मीद है कि समझ में आया ही होगा। नहीं समझ में आएगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा या मैसेज कीजिएगा अगर व्हाट्सएप में ऐड है तो, और हमको पूछिए कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, फिर से आपको समझाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल, 2 परिमेय संख्या उसका गुणनफल -12 है, उनमें एक संख्या -3/4 हो। एक संख्या बोला है 3/4 हो, तो दूसरी ज्ञात करें, ठीक है। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल, 2 को परिमेय संख्या है उसका गुना करने से बोल रहा है कि 12 आता है, -12, जिसमें से पहला संख्या है -3/4, तो दूसरा संख्या कितना होगा। तो इसको भी एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना।
अगर हम बोले कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 10 है, ठीक है, गुणनफल कितना है 10 है, इसी का आधार पे सेम टू सेम ले रहे हैं, दो संख्याओं का गुणनफल 10 है, उनमें से एक संख्या 3 है, 3 तो नहीं आएगा, 2 है, तो दूसरा संख्या ज्ञात करें। दो संख्याओं का गुणनफल 10 है जिसमें से एक संख्या 2 है, तो दूसरा संख्या कितना होगा, तो दो को संख्या है उसको गुना करने से 10 होता है, जिसमें से एक संख्या 2 है पहला संख्या, तो दूसरा कितना होगा, तो 5 होगा, तब ना 2 5 10 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ तो मुँह जवानी 5 आ गया, लेकिन फिर इसको मैथ में देखना है कि कैसे 5 आया। तो कैसे आया, तो 10 को अगर हम 2 से भाग दे देते हैं या ऐसे भाग दे देते हैं तो आएगा 5, आएगा ना। यानी इससे समझना है क्या करना पड़ेगा हमको, ये जो गुणनफल जो दिया हुआ है दो संख्याओं का, उसको भाग दे देना है किससे, पहला संख्या से। या पहला संख्या यहाँ 2 था, यहाँ पहला संख्या कितना है, ये वाला है, तो इससे भाग दे देना है, ठीक है। आया समझ में। तो गुणनफल 10, यहाँ गुणनफल कितना 12, -12, तो लिखेंगे -12। एक संख्या 2 था, 2 से क्या करते थे, भाग दिए थे, तो भाग का चिन्ह लगाओ। एक संख्या इसमें कितना है -3/4, ठीक। अब इसको सॉल्व करना बताए थे इससे पहले, क्या करते हैं भाग को गुना में चेंज कर देते हैं, यानी -12 गुना करके और इसको पलट देना, ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर, ठीक। अब जो कट रहा है तो काटते हैं, 3 चौके 12, ठीक। ये माइनस भी कट गया, तो क्या बच गया ऊपर 4 गुना 4, तो 4 चौके 16 आंसर। क्लियर है। एक क्वेश्चन बचा हुआ है, हम नहीं बनाएंगे, आपको बनाना होगा। क्वेश्चन है -7/13 को किस संख्या से गुना करें कि 28 प्राप्त हो, 28 प्राप्त हो। ये आपका होमवर्क है। इसको भी ऐसे ही एग्जाम्पल अपने से सटीक एग्जाम्पल लीजिए इसी के जैसा, और इसको बना करके आप हमको दिखाइए। तो चलिए ठीक है, चैप्टर समाप्त हुआ यहीं पे। आज के वीडियो में इतना।